जय माता दी जी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे, जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे माँ भगवती की कृपा से। आज मैं फिर से आया हूँ अपना एक नया वीडियो लेकर, अपना एक नया व्लॉग लेकर आपके सामने। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बसंत पंचमी के बारे में। माँ सरस्वती का त्योहार है बसंत पंचमी, और आज के वीडियो में मैं इसी के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि बसंत पंचमी का त्योहार क्यों मनाया जाता है, क्या महत्व है इसका, और कैसे पूजा करनी चाहिए माँ सरस्वती की, जिससे हमें शुभ कृपा प्राप्त हो माँ सरस्वती की। तो आज के वीडियो में मैं यही आपको बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। वैसे तो बसंत का जो महीना है, बसंत पूरे विश्व में आता है, लेकिन भारत में बसंत को त्योहार के रूप में मनाया जाता है। खुशियों का त्योहार, उमंग का प्रतीक, और हर जगह फूल ही फूल खिल जाते हैं, सब तरफ हरियाली हो जाती है, खेतों में, खलिहानों में, बागों में, सब तरफ हरियाली ही हरियाली। और एक कहावत बड़ी मशहूर है आज के दिन के लिए कि आया बसंत पाला उड़ंत। और ये दिन विशेष माँ सरस्वती को विशेष पूज्य है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। आज के दिन बसंत पंचमी के दिन कहते हैं, माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। आज के दिन उनका प्राकट्य हुआ था। तो अब मैं बताता हूँ कि आज के दिन माँ सरस्वती का प्राकट्य कैसे हुआ, कैसे उनको प्रकट किया गया। तो ये आपको बताता हूँ। बड़ी ही रोचक इसके पीछे एक कथा है, ध्यान से सुनिए। कहते हैं, सृष्टि के सृजन काल में जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो सारी सृष्टि बहुत अच्छी से बनाई, लेकिन सब तरफ मौन ही मौन छिड़का था, जिससे ब्रह्मा जी असंतुष्ट थे और उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तब वे भगवान नारायण के पास, भगवान विष्णु के पास गए, और भगवान विष्णु ने उनको मार्गदर्शन दिया। और उनके मार्गदर्शन से उन्होंने, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का, और जल से एक भूमि पर कंपन उत्पन्न होने लगी। इसके बाद फूलों से, वृक्षों से, वनस्पतियों से चतुर्भुज देवी का प्राकट्य हुआ। अब उस देवी के एक हाथ में वीणा थी। चतुर्भुज देवी का प्राकट्य हुआ। चतुर्भुज देवी के एक हाथ में वीणा थी तथा दूसरा हाथ वर मुद्रा लिए हुए था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी देवी के हाथ में, और सफेद वस्त्र धारण किए हुए उस देवी ने, और मनमोहक सुंदर मुस्कान उस देवी के चेहरे पर। और ब्रह्मा जी ने उस वीणा धारणी मां से वीणा बजाने का अनुरोध किया, और जैसे ही मां ने वीणा पर अपनी उंगलियों से तार बजाने शुरू किए, समस्त सृष्टि में अनेकों प्रकार की वाणियां, ध्वनियां उत्पन्न होने लगी। सब तरफ फूल खिलने लगे, गूंगों को बोलियां मिल गई, और सब तरफ संगीत ही संगीत। सारी सृष्टि चहचकाने लगी। जल में, थल में, पवन में, हर चीज को ध्वनि प्राप्त हुई, जिह्वा प्राप्त हुई। और उसी दिन ब्रह्मा ने वीणा बजाने के कारण माँ सरस्वती को वीणा वादिनी नाम दिया, और सरस्वती, स्वरों की देवी, माँ सरस्वती का नाम दिया। और उसी से माँ देवी, जो एक वीणा वादिनी माँ देवी का नाम सरस्वती पड़ा, क्योंकि स्वर की देवी माँ सरस्वती और वीणा वादिनी माँ सरस्वती। तो उसी दिन से माँ देवी का प्राकट्य हुआ। बसंत शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ, और इसी दिन देवी को सरस्वती का नाम मिला। वैसे तो हम में जो आचार, व्यवहार, विचार, संगीत, कला, विद्या, बुद्धि, हर चीज का जो भी हमारे अंदर विकास है, ये सब माँ सरस्वती की देन है। और कहते हैं, पुराने समय में आज ही के दिन से, बसंत पंचमी के दिन से बच्चों को लेखन और विद्या की शिक्षा का दिन शुरू कराया जाता था। आज ही के दिन से उनको शिक्षा जो भी थी, इसकी शुरुआत की जाती थी बसंत पंचमी के दिन। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आज के दिन आपको माँ सरस्वती का पूजन कैसे करना चाहिए, तो ताकि हमें भी शुभ फल की प्राप्ति हो, माँ सरस्वती की शुभ कृपा, शुभ फल प्राप्त हो। तो क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में अब मैं आपको जानकारी दूंगा।
तो सबसे पहले माँ सरस्वती की यदि आपके घर में प्रतिमा हो या देवी की कोई भी प्रतिमा हो तो उसको स्नान कराएं। माँ सरस्वती की प्रतिमा को पंचामृत का स्नान करवाएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं और यदि संभव हो तो दूध में हल्दी मिलाकर उससे माँ को स्नान कराएं, क्योंकि माँ को पीले रंग की वस्तुएं अति प्रिय हैं। तो माँ को पीले रंग के शुद्ध दूध से स्नान करवाएं और फिर अक्षत उनको लगाएं और उनको पीले रंग के, विशेषकर पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और उनको गंध अक्षत, गंध कहते हैं तिलक को, उनको केसर का हल्दी का तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं और उसके बाद माँ को पीले रंग के लड्डुओं का, बर्फी का या कुछ भी बेसन का हलवा बनाएं। पीले रंग के चावल विशेष तौर पर आज के दिन बनाए जाते हैं। पीले रंगों के चावल का भोग लगाएं माँ को और फिर माँ का पूजन करें। अब पूजन में यदि आपको कोई स्तोत्र आता है माँ सरस्वती का, कोई माँ की चालीसा, सरस्वती चालीसा का पाठ करें। यदि कोई माँ सरस्वती का मंत्र आता है तो उसका जाप करें, माँ को प्रसन्न करें। और घर में वाद्य यंत्र हो आपके घर में और पुस्तकें हों तो उनका पूजन करें और पुस्तकें बांटें आज के दिन और माँ सरस्वती का पाठ करें। जो भी आपको पाठ आता है, नहीं भी आता तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता कहीं से तो आप मुझे कमेंट करें, मुझसे आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई विशेष मंत्र ले सकते हैं आज के दिन जाप करने के लिए। वैसे इस टॉपिक में मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा राशियों के लिए। तो इस तरह से माँ सरस्वती का पूजन करें, माँ को भोग लगाएं पीले रंगों का और विशेषकर ध्यान रखें कि खुद भी पीले रंग के वस्त्र यदि आप धारण करें तो विशेष आपको माँ सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होगी। पीले रंग के वस्त्र धारण करके पीले रंग के आसन पर बैठकर माँ सरस्वती का पूजन यदि आप करेंगे, कोई पाठ करेंगे तो माँ बहुत प्रसन्न होगी और आपको शुभ फल, उचित फल जरूर मिलेगा। और अब मैं बताता हूँ आपको कि विशेषकर बसंत पंचमी के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको इस दिन झगड़े से बचना चाहिए, किसी से झगड़ा ना करें, अपशब्द ना बोलें, किसी को मीठा बोलें और कोशिश करें आज के दिन किसी से भी कोई झगड़ा ना करें, किसी से व्यर्थ का कुछ भी बहस ना करें और मांस और मदिरा का सेवन ना करें, जुआ सट्टा इन चीज़ों से बचें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, ना तो मांस मदिरा खाएं ना ही किसी को खिलाएं। यदि आप इन सब नियमों का पालन करेंगे, वनस्पति का ध्यान रखें, अपने वाद्य यंत्रों का ध्यान रखें, वनस्पतियों को ना काटें आज के दिन, इनका पूजन करें, माँ सरस्वती का पूजन करें। और क्योंकि जिह्वा की देवी है माँ सरस्वती, तो इसीलिए कहते हैं कि आज के दिन किसी को कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, झगड़े विवाद से बचे रहना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, कलह कलेश से बचना चाहिए और माँ सरस्वती का पूजन करना चाहिए, माँ के मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो ध्यान रखिए इन सब बातों का। यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आप विशेष कृपा प्राप्त करेंगे आज के दिन। खास तौर पर विद्यार्थी, जो विद्यार्थी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी पेपर के लिए विशेष तौर पर किसी परीक्षा को पास करना चाहते हैं, उत्तीर्ण होना चाहते हैं, और उनके लिए विशेषकर है कि आज के दिन माँ सरस्वती का विशेष पूजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, विशेष पूजन करें और हो सके तो व्रत करें माँ सरस्वती के लिए। देखिए आपको कैसी विशेष कृपा प्राप्त होगी माँ सरस्वती की। आप भी अचंभित हो जाएंगे कि माँ सरस्वती की कृपा हम पर हो गई है। और मेरा विश्वास है कि यदि आप अच्छे से माँ सरस्वती का विश्वास से पूजन करें, अर्चन करें, तो विद्यार्थियों को जो पढ़ना चाहते हैं, उच्च विद्या ग्रहण करना चाहते हैं या किसी पेपर की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको विशेष माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त जरूर होगी। और इसी तरह आज के दिन को अन्नपुच्छ मुहूर्त भी कहा जाता है। अन्नपुच्छ मुहूर्त का मतलब होता है कि एक ऐसा मुहूर्त जिसमें आप कोई भी कार्य बिना किसी के सलाह के और बिना किसी के परामर्श के आप कर सकते हैं। विशेष शुभ दिन माना जाता है। सबसे प्रथम अन्नपुच्छ मुहूर्त होता है हर एक वर्ष का, तो इस दिन आप कोई भी काम कर सकते हैं बिना किसी सलाह के। बहुत ही शुभ दिन, क्योंकि माँ सरस्वती, माँ आदिशक्ति, माँ सरस्वती का आज के दिन प्राकट्य हुआ था, तो इसीलिए विशेषकर आज के दिन को अन्नपुच्छ मुहूर्त कहा जाता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बसंत पंचमी के बारे में बताया। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी ज़रूर करिएगा, और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और इसी के साथ मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा जल्द ही।
अगला वीडियो जो लेके आऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कि विशेषकर राशियों के अनुसार आपको कौन से उपाय करने चाहिए बसंत पंचमी के दिन। तो इंतजार करिएगा मेरे अगले वीडियो को, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो फिर मिलूंगा जल्दी आपको नए वीडियो के साथ। जय माता दी, जय माता दी।